पढ़ाया राजस्थानी भाषा दिवस आता है 21 फरवरी को। राजस्थानी साहित्य का स्वर्णकाल है 1650 से 1850। राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? नजरन। व्याकरण किसने तैयार किया? रामकरण आसोपा। और शब्दकोश किसने तैयार किया? सीताराम लाल। राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता हनुमंत सिंह किंकर और गीता का अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन है? आनंदारा। आगे चले, राजस्थानी भाषा की जो प्राचीनतम रचना है उसका नाम है भरतेश्वर बाहुबली घोर। जबकि राजस्थानी भाषा की प्राचीनतम जो तिथि युक्त रचना है उसका नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। ये सब बातें हमने पढ़ ली। आगे चले, मैंने आपको पढ़ाया आधुनिक राजस्थानी साहित्य की प्रथम काव्य कृति, फिर एक प्रथम नाटक, प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी, ये सब हमने पढ़ ली। आगे चले, और मैंने पढ़ी राजस्थानी साहित्य की शैलियां। क्या पढ़ी? राजस्थानी साहित्य की शैलियां। 10 शैलियां होती है। कितनी शैलियां होती है? 10। पहली है रासो। कौन सी है? रासो। किसी राजा की कीर्ति, युद्धों या विजयों का वर्णन करते हुए लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है? रासो। दूसरा मैंने लिखाया आपको ख्यात। क्या लिखाया भाई? ख्यात। ख्यात में मैंने क्या लिखाया? किसी राजा द्वारा अपने सम्मान में अपनी कार्यों व सफलताओं का उल्लेख करते हुए लिखवाया गया जो साहित्य होता है उसे क्या कहते हैं? ख्यात। रासो का एग्जाम्पल है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार कौन है? चंदबरदय। और ख्यात का है नैणसिरी ख्यात, जिसके रचनाकार कौन है? मोणोत नैणसी। आगे चले, मैंने तीसरा लिखाया विगत। किसी राज्य का विस्तृत इतिहास, जनसंख्या, कर व्यवस्था, प्रशासन, ये लिखना विगत कहलाता है। मारवाड़ परगनारी विगत। और फिर मैंने लिखा है वचनिका। गद्य व पद्य की तुकबंदी वाली रचना जो होती है उसे क्या कहते हैं? वचनिका। अचलदास खींचीरी वचनिका, उसके रचनाकार कौन है? शिवदास गार्डन। फिर मैंने लिखा है वेली। वेली और छंद के साथ डिंगल शैली में लिखी गई रचना क्या कहलाती है? वेली। वेली किशन रुक्मणी, जिसके रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। और उसके बाद मैंने अगला लिखाया नेक्स्ट पर्ची, कि भाई किसी संतों द्वारा गद्य रूप में लिखाया गया जो आपको पता भाई साहित्य होता है उसे क्या कहते हैं? पर्ची। रेदास की पर्ची। और मर्सिया, किसी राजा या महापुरुष की मृत्यु के बाद उसकी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है? मर्सिया। कल्ला राई मल्होत्रा मर्सिया किसने लिखा? पृथ्वीराज राठौड़। और उसके बाद मैंने लिखा दिया वात, के राजस्थानी भाषा में किसी पौराणिक या धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद करना कहानी के रूप में वात कहलाता है, जैसे वीरमदेव सोनग्रारी बात। और उसके बाद मैंने आपको लिखाया दयावेत। दयावेत में मैंने लिखाया उर्दू भाषा के ग्रंथों का राजस्थानी में अनुवाद करना अखेराज देवड़ारी दयावेत, जिसके रचनाकार है शिवदास गार्डन। कौन है? शिवदास गार्डन। ये शायद बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। आगे चले, और मैंने लिखाया प्रकाश। किसी राजा या राजवंश की भाई प्रशंसा में लिखा गया जो साहित्य होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। और सूरज प्रकाश के रचनाकार कौन है? करणीदान। करणीदान कौन है? करणीदान। ये सब बातें हमने कर ली। उसके बाद एक महिला साहित्यकार मैंने पढ़ी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। कौन पढ़ी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इधर आ जाए, आपका ध्यान 100% इधर रहे। मैं वापस लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचनाएं बता रहा हूं, उसके बाद आज हम आगे चलेंगे, ठीक है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जब बात करें तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत में मैंने लिखाया इनका जन्म 1916 में हुआ देवगढ़ राजसमंद में। ये विधायक रही, सांसद रही, और इनकी बहुत सारी रचनाएं, जैसे नाम बोले ढोला मारू, मोमल, मंजली रात, बागो बारमली, साबास मारी, झूंकारो दोसा, टाबनारी बाता, अमोलक बाता, राजस्थान री बाता, पाबूजी री बात, डूंगर जी जवार जी री बात, सोरठ बीजारी बात, केरे चकवा बात। और उसके बाद मैंने लिखाया गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, हिंदू कुश के उस पार, शांति के लिए संघर्ष, और लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान। इतनी रचनाएं मैंने आपको लिखा दी। मेरे हिसाब से कितनी 16-17 के आसपास होगी, ठीक है। ये रचनाएं मैंने आपको लिखा दी, याद करवा दिया। इन्होंने गजबन नाम के शीर्षक के साथ रूसी कथाओं का अनुवाद किया, बगड़ावत महाभारत नामक रचना लिखी। ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। आज आगे चलेंगे, साहित्यकारों को नंबरिंग देते जाना। 1 नंबर हमने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत पढ़ लिया। आज दूसरे साहित्यकार पढ़ेंगे जिनका नाम होगा विजयदान देथा। क्या नाम होगा? विजयदान देथा। 2 नंबर करके हेडिंग लगाइए पेज के बीचों बीच, विजयदान देथा और विजयदान देथा में लिखना शुरू कीजिए। 2 नंबर हेडिंग लगाइए पेज के बीचों बीच, विजयदान देथा। बहुत सारी रचनाएं ध्यान रखना विजयदान देथा की। पहले पूरे विजयदान देथा मैं लिखा रहा हूं, तब तक आप लोग केवल लिखने पे फोकस करेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा तरीका लगाऊंगा जिससे आपको इनकी किताबें याद हो जाए। लगभग मैं 20 रचनाएं लिखाऊंगा। कितनी रचनाएं लिखूंगा भाई? 20। विजयदान देथा में आपको किताबें कितनी याद रखनी है? 20। नाम से नहीं भागना है क्योंकि बहुत ईजी है, ठीक है। तो प्रेशर लेने की कोई जरूरत है को नहीं। छब्बो पहले लिखो जन्म। कहीं लिखो बच्चा? जन्म। विजयदान देथा जी का जन्म लिखो 1926। जिस जगह हुआ उस जगह का नाम है बोरुंदा। और बोरुंदा कहाँ पर है बच्चा? जोधपुर। और इनका निधन लिख देना कोष्टक में कि इनका निधन कब हुआ। इनका निधन हुआ 2013। कब हुआ? 2013। जबकि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का निधन कब हुआ? 2014। और उनका जन्म कब हुआ? 1916।
यानी कि 10 साल पहले उनका जन्म हुआ और 1 साल बाद में उनका निधन हुआ। दोनों के बीच में 11 साल की आयु का अंतर है। आगे चले और लिखें अन्य नाम। इनका क्या लिखेंगे बताओ, देखे अन्य नाम। विजय दान देता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इनके दो नाम बहुत पॉपुलर है। पहला जो नाम है वो है बिज्जी। क्या नाम है भाई? बिज्जी। ये जब भी कोई कविता कोई रचना लिखते उसके नीचे अपना नाम लिखते बिज्जी। क्या नाम लिखते? बिज्जी। विजय दान नहीं लिखते। क्या नाम लिखते? बिज्जी। जैसे मेरा भी नाम जैसे आप लेते ही है कभी कभी। हाँ, बड़ा रोज हो तो हाँ, ठीक है। चलो एक और लिखो। एक यूरोप का इतिहासकार या साहित्यकार है जिसका नाम है शेक्सपियर। क्या नाम है? शेक्सपियर। तो भारत का शेक्सपियर किसे बोलते हैं पता है आपको? कालिदास। किसे बोलते हैं? कालिदास। यह है राजस्थान के शेक्सपियर। राजस्थान का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर अगर गलती से आपसे कभी पूछ ले तो वो कौन है बताओ, देखे कालिदास। आप स्टार करके लिख भी सकते हैं। भारत का शेक्सपियर कालिदास है जिनकी 7 रचनाएं फेमस है। कितनी रचनाएं बताओ, देखे 7। पता है किसी को कालिदास की रचनाएं? एक का दो बची ठोको 7 महीनों। शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम। चलो उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। इनकी 7 रचनाएं हैं जिनमें से 3 नाटक है। सबसे पहले हाँ मेघदूत। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुकुल, मेघदूत और विक्रमे वर्षियम। ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, 7 रचनाएं। आपको ऐसे नहीं याद रहे तो आप याद रख सकते हैं अम्मा। क्या याद रख सकते हैं? अम्मा। अम्मा बा रिंकू। अम्मा बा रिंकू एकली रमेवी। अम्मा बा रिंकू एकली रमेवी। अम्मा रिंकू रमेवी का याद रखना है। अम्मा रिंकू रमे। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुकुल, मेघदूत, विक्रमे वर्षियम। यहाँ आपके सिलेबस में नहीं है पीटीई के, ठीक है, ये ज्ञान झाड़ रही हूँ मैं तो। ठीक है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है कालिदास वाला, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री मैं ही पढ़ाता हूँ। प्राचीन भारत का इतिहास स्पेशली मैं ही पढ़ाता हूँ। नागौर में तो कहीं भी आप जाओगे लगभग मैं ही मिलूंगा आपको, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, ये मेरे फेवरेट टॉपिक है। और मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है बौद्ध धर्म। कौन सा टॉपिक है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से बढ़िया मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना रिसर्च किया मैंने बौद्ध धर्म पे, जितना तो बुद्ध खुद नहीं जानते होंगे उतना जानता हूं मैं उसके बारे में। 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में क्या होता है? 4 आर्य सत्य। 4 ऐसी बातें जो जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आप में से कोई दुखी रहता है तो उसके लिए बौद्ध धर्म को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहेगा। 4 आर्य सत्य। दुनिया में 4 सबसे बड़े आर्य सत्य होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है दुख। कौन सा होता है? दुख। हर इंसान के पास क्या है? दुख। संसार चारों ओर दुखों से भरा हुआ है। आप लोग दुखी हो, मैं दुखी हूँ, सुरेंद्र जी दुखी है, सब दुखी है। ठीक है, संसार दुखों से भरा हुआ है और दुखों का कारण है तृष्णा। क्या कारण है? तृष्णा। क्योंकि लिमिट नहीं है ना। अगर भाई यह चीज मिल गई तो बा मिलनी, बा मिल गई तो बा मिलनी। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, ना मिला वो सोना है। जो मिल जाता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, जो नहीं मिलता वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। यही दुख का कारण है। और फिर दुख निवारण, और फिर दुख निवारण के अष्टांगिक मार्ग। क्या है दुख निवारण के अष्टांगिक मार्ग? दर्शन, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीव, व्यायाम, समाधि, स्मृति, ये 8 मार्ग होते हैं। अगर आप ये पढ़ ले तो आपके जीवन से दुख समाप्त हो जाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक। ठीक है, हाँ ये थे नहीं कदी थे। अगर घणो डिप्रेशन वेर थाने को पीटीएम सिलेक्शन नहीं वेर थाने यहाँ लागे ने का मरू मैं तो। ठीक है, हाँ तो माकन आजी जो मैं थाने एक दिन पढ़ा हूँ 2-1 घंटा। ठीक है, हाँ वो सिलेक्शन हुई पक्का। हाँ सिलेक्शन हुई ना जन ए पढ़ने की जरूरत को नहीं। यार नहीं हुई जन ए अजी जो माकने जो मैं थान पढ़ाई दूं ताको दुख अगलो समाप्त हो जाए। ठीक है, नहीं आपस कहीं करो, मारी नौकरी खाओ थे तो पीटीआई हो जन फिजिकल कौन पढ़ा हो, कहीं कल्चर पढ़ा हो। चलो मैं हिस्ट्री पढ़ाई ले मार कहीं लिखो। चलो भाई लिखो लिखो आगे लिखो। नेक्स्ट अन्य नाम लिख दियो बच्चा। लिखो फिर लिखो सचिव वैसे संस्थापक। आप होएगा थोड़ा की कोनी अभी लिख दिया। सचिव वैसे है संस्थापक।
सचिव व सह संस्थापक। ये सचिव और सह संस्थापक किसके रहे, डेस करके लिखना है। उस संस्थान का नाम है रूपयन। क्या नाम है बताओ देखे, रूपयन। मैंने कहीं तो बताया होगा रूपयन संस्थान, गुड़ला। इस रूपायन संस्थान के अंडरलाइन करो और दो तीन बातें यहां छाप दो जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लिखो स्थान कि रूपायन संस्थान कहां पर है, बोरुंदा। और रूपायन संस्थान की स्थापना कब हुई बच्चा, 1960। कब हुई भाई, 1960। और इसके जो संस्थापक है उनका नाम क्या है, कोमल कोठारी। इस रूपायन संस्थान के संस्थापक का नाम क्या बताओ देखे, कोमल कोठारी। कोमल कोठारी। और मैं आगे चलूं, आगे बात करूं तो आपको याद रखना इन्होंने प्रसिद्धि दिलाई। किसको प्रसिद्धि दिलाई बताओ देखे, घुड़ला। नृत्य बोल दो, पर्व बोल दो, एक ही बात है ना, घुड़ला। चांद चढ़ियो की किनार कीर्तियां ढलाई, आधी रात गड़ू लो घूमे लो जी घूमे लो। इतनी बातें आप लोग लिखिए। इसको हटा देते हैं ताकि आप लोगों का ध्यान थोड़ा सा भटके नहीं, इधर उधर नहीं जाए। आपा के तो आपा की निगाह रखो, सही बात है। राजस्थान की अली, इतनी बातें लिखो। फिर हम आपको विजय दान देता जी की रचनाएं लिखाएंगे। क्या लिखाएंगे बच्चों, रचनाएं। अतः भूडा लिखो, कही तो कोमल कोठारी संस्थापक है, यह इसके सह संस्थापक है। सह संस्थापक मतलब संस्था स्थापना करने में उनके साथ रहे। ऐसा होता है ना, संस्थापक दो भी तो हो सकते हैं, एक मेन एक बिरहाते और रहे को, ठीक है। जैसे अपने कोचिंग के संस्थापक कौन है, रमेश जी। लेकिन कोचिंग के सह संस्थापक कौन है, विकास जी। विकास जी, गौरव जी, ओम जी सब सह संस्थापक ही है। चलो आ जाए इधर वापस और लिखें रचनाएं। क्या लिखेंगे बच्चा, रचनाएं। इनकी रचनाएं लिखनी है बेटा। मैं अलग अलग समूह बना रहा हूं, जैसे मैंने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत में समूह बनाए ना, वैसे यहां समूह बना के लिखना है, ठीक है। जैसे पहला समूह बनाओ और रचना लिखो। पहली बातारी फुलवारी। पहली रचना कौन सी बताओ देखे, बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी। टेस करके लिखो 14 खंड। इसमें खंड कितने बताओ देखे, 14। बातारी फुलवारी मारो बदलो। आपको किताबों में कोई किताब में ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा मारो बदलो ना, मारो बदलो। तीड़ो राव। अलेखू हिटलर। बोले और बापू के तीन हत्यारे। बापू के तीन हत्यारे, ये भी इनकी एक रचना है। अल्यो कितनी हुई भाई अभी तक, 5। पांच आना अलग लिख दी नहीं, बाकी दूसरी अलग लिखा हूं मैं, ठीक है। अल्यो कलर चेंज करके लिखो अगली, नेक्स्ट। थोड़ी खांगी डोडी लिख लिया करो। और लाजवंती। अगली रचना का नाम क्या है बताओ देखे, लाजवंती। चौधरी चतुरई। रूख। ये तो मैंने आपको एक दिन कविता सुनाई थी ना, रूख वाली। सुनाई नहीं, टिस टिस बस क्या की। रूख लगाया राख्या कोनी, मीठा फल भी चाख्या कोनी, सुनाई थी। क्या हुआ, कलर चेंज करूं, अच्छा। रूख। अनोखा पेड़। हाँ यहां रख दो, मेरी तरफ दो, उलझन।
हाँ घणो, हाका नहीं करना, उलझन। अरे उतार ली क्या सबने? 10 रचनाएं लिखने के बाद और आगे चलो, अगली लिखो नेक्स्ट। महामिलन, सपन प्रिया, प्रिय मृणाल, परिणीति। ये इसके साथ में लिखनी है ना, परिणीति वाली। दुविधा, ये जो लिख रहा हूं एक कलर वाली, ठीक है, दुविधा। ये मतलब 5 का समूह बनाना है, समझ गए? और फिर और लिखनी है आगे। चरणदास चोर, अब ठीक है। चरणदास चोर, उजाले के मुनासिब, जेठ जीरा शोरठा, ओहो हो, जेठ जीरा शोरठा, जेतवरा शोरठा, छोटा कोनी है, कहीं है शोरठा। और समाज व साहित्य, 20 लिखा हूं भाई, कितनी 20 हुई को नहीं हुई आप बताओ? हुई? खत्म, टाटा बाय बाय, गया। चले आगे चलूं? अच्छा अभी रुको, चाय पी ली ना, अब भड़काई दी। कहीं यो भैया, इतनी कहीं पर्सनल हता ही चल रही है थाके? भाई कोई अतई कहीं अतई करो, एक तो अतई करो कि भाई कोई विजय दान देता की रचना पे डिस्कस कर रहे हो? हाँ कर रहे हो, सच्ची कर रहे हो? आज तो भी झूठ नहीं बोलना था कि अतई मन ध्यान है। भाई आए मैं बनू भाई है ना, वहां क्या मोटरसाइकिल हार कर निकली मैं तो मर जाती है ना, यही अतई है आपकी, और क्या अतई है? ऐसी अतई है। चलो, चलूं मैं आगे चलूं? अगला लिखो बच्चा पुरस्कार। रचनाएं कंप्लीट हो चुकी है, रचनाओं के बाद लिखो पुरस्कार।
सबसे पहले लिखो 1990, वो मिला बातारी फुलवारी, या पहले ऐसे लिखो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। अंडरलाइन करो, लिखो किसके लिए मिला, उस रचना का नाम है बातारी फुलवारी। कौन सी रचना के लिए मिला बताओ देखे, बातारी फुलवारी। और बातारी फुलवारी रचना के लिए इनको यह मिला इसके 10वें खंड को। कौन से खंड को बताओ देखे, 10वें खंड। अब बताओ इसमें टोटल खंड कितने थे, 14। 1990 के बाद चलो 2007, डायरेक्ट 2007 में इनको मिला पद्मश्री। क्या मिला बताओ देखे, पद्मश्री। और 2012 में इनको मिल गया राजस्थान रत्न, राजस्थान रत्न। और अब आप पुरस्कार के बाद इनके बारे में लास्ट पॉइंट लिखो, जिसका नाम क्या बताओ देखे, विशेष। विजय दानजी देथा के बारे में लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे बताओ देखे, विशेष। इनकी कहानियों का, चलो का इनकी कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद, इनकी कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद, इनकी कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद द डिलेमा, इनकी कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद द डिलेमा शीर्षक के साथ प्रकाशित हुआ। इनकी कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद द डिलेमा, इनकी कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद द डिलेमा शीर्षक के साथ प्रकाशित हुआ। द डिलेमा शीर्षक के साथ प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट, विशेष में 2 नंबर बात लिखो बच्चा। विशेष में 2 नंबर बात लिखो। वर्ष 2007 में, वर्ष 2007 में, वर्ष 2007 में बातारी फुलवारी रचना के लिए, वर्ष 2007 में बातारी फुलवारी रचना के लिए इन्हें, वर्ष 2007 में बातारी फुलवारी रचना के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए क्या किया गया बताओ देखे, नामांकित। इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। क्या भाई नोबेल पुरस्कार मिल सकता है? हालांकि मिला नहीं, केवल इनका क्या किया गया बताओ देखे, नामांकन। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य की दृष्टि से दिया जाने वाला पुरस्कार है। आप अगर डोनाल्ड ट्रंप जी भी घनी बार यहाँ लेख फेंक दिए कि मेरे को भी नोबेल प्राइज दो, ठीक है, तो बहुत बड़ा पुरस्कार है। हालांकि ये साहित्यकार भी बहुत बड़े, लेकिन मिला नहीं इनको। आगे चलें और एक बात और लिखें बेटा विशेष में, इनके उपन्यास दुविधा पर, जो कि अभी मैंने पहले लिखाया था आपको, इनकी रचनाओं में दुविधा, इनके उपन्यास दुविधा पर, इनके उपन्यास दुविधा पर मणिकौल ने, जो कि बोर्ड पे नाम लिखे हुए हैं सब, इनके उपन्यास दुविधा पर मणिकौल ने
दुविधा पर मणिकोल ने दुविधा नामक तथा अमोल पालेकर ने मणिकोल ने द्विधा नामक तथा अमोल पालेकर ने पहेली नामक मूवी बनाई। मणिकोल ने दुविधा नामक तथा अमोल पालेकर ने पहेली नामक मूवी बनाई। अमोल पालेकर ने किस नाम से मूवी बनाई बताओ देखे? पहेली। अमोल पालेकर ने पहेली नामक मूवी बनाई। इनका एक उपन्यास है दुविधा, उस पर 2 फिल्में बन चुकी है। एक तो मणिकोल ने फिल्म बनाई जिसका नाम ही क्या रख दिया? दुविधा। और एक अमोल पालेकर ने फिल्म बनाई जिसका नाम क्या रख दिया? पहेली। पहेली मूवी तो मैंने देखी है, 2005 में आई थी ये, जिसमें मेन जो किरदार निभाते हैं वो शाहरुख खान होते हैं। ठीक है, देखी तो अभी बहुत बाद में थी, उस समय तो नहीं पता था ऐसा कुछ। जब बड़ा तब देखा कि भाई ऐसी कोई मूवी है, बढ़िया सस्पेंस वाली मूवी है। अपने राजस्थानी में पहेली का मतलब होता है आडी। क्या मतलब है भाई? आडी, क्या है ना? आडी है ना। ठीक है, चलो हाँ आगे चले और आ जाए इधर वापस बोर्ड की तरफ। और पूरे विजय गांधी देथा मैं आपको लिखा चुका हूँ। अगले 2-4 मिनट के लिए आपका काम है कि आप विजय गांधी देथा को बढ़िया तरीके से याद कर ले। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कन्हैयालाल सेठिया। क्या पढ़ेंगे भाई? कन्हैयालाल सेठिया। इधर आ जाए वापस और बताएं मुझे बढ़िया तरीके से, धूमधाम से बताएं, फटाफट बताते जाना। सबसे पहले बताओ विजय गांधी देथा का जन्म कब हुआ? 1926। अरे वापस बताओ जन्म कब हुआ? 1926। बताओ कहाँ पर हुआ? बोरुंदा, जोधपुर। निधन कब हो गया? 2013। पहला अन्य नाम कौन सा है? बीजी। दूसरा कौन सा है? राजस्थान का शेक्सपियर। सचिव वैसे संस्थापक किसके रहे? रूपायन संस्था। स्थान कहाँ पर है? बोरुंदा। स्थापना कब हुई? 1960। से संस्थापक कौन है? कोमल कोठारी। प्रसिद्धि किसको दिलाई? घुड़ला को। आगे चले, इनकी रचनाएं याद रखना। चर के मैंने 4 समूह, 5-5 के कितने समूह बना दिए? 4। पहली रचना का नाम क्या बताओ देखे? बातारी फुलवर। मेरे साथ वापस बोलो, पहली रचना का नाम क्या है? बातारी फुलवर। दूसरा कौन सा है? मारो बदलो। तीसरी कौन सी है? तीड़ो राव। फिर कौन सा है? अलेकू हिटलर। फिर कौन सा है? बापू के 3 हत्यारे। पांचों के पांचों नाम साथ में बोल के बताओ कौन सा है? बातारी फुलवारी, मारो बदलो, तीड़ो राव, अलेकू हिटलर, बापू के 3 हत्यारे। की तो इजी बात है कि माँ काली माँ ही जगी काई करती बात। एक दिन बाकी हुई की लड़ाई बे, पड़ोसी ने बोल दियो कीड़ो। कहीं बोल दियो भाई? कीड़ो। क्या मरियो कोनी लुगाया की बात एड़ी वे एड़ी गलियां वे। ठीक है, अब पड़ोसी काई बन रहा गो? हिटलर। पड़ोसी काई बन रहा गो? हिटलर। अरे की तो बना रहा हिटलर, तो समझो जर्मनी के साथ सकते एकदम इजी के पड़ोसी हिटलर बना रहा गो। मैं तो अटी ने बापू के आपको बताया ना, फिर मैंने उनके बापू जी को सल्टा दिया। और मुझे बताओ बापू के हत्यारे कितने हो गए? 3। तो याद रखना कि अनु बापू जी ने सल्टा दिया और अनु माँ बाता करी ना तीड़ो के दियो और हिटलर आई गोरियां कर करा, याद रख लेना। ठीक है, बताओ कितनी 5 रचना का नाम एक बार वापस बोलो, फिर आगे चलते। बोलो, बातारी फुलवारी, मारो बदलो, तीड़ो राव, अलेकू हिटलर, बापू के 3 हत्यारे। आगे चला। एक लाजा मरती चौधराइन। लाजा कौन मरती? चौधराइन। क्या के नीचे बैठी? रूख। रूख मतलब पेड़ के वहां पर रूखड़ो है ना, रूखड़े के नीचे बैठी के भाई आए घर में क्यों जाइए, जेठ जी बैठा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कोई लाजा मरती। लाजा मरती चौधराइन घनी चतुत ही क्या के नीचे बैठ गई? रूखड़े नीचे। केड़ो रूखड़ो? अनोखा पेड़। मैं बट 4 बैठी हूँ, तू अटके न बैठी क्यों? मैं उलझन में बैठी हूँ क्या? जाऊँ रूखड़े ऐसी बैठी रहूं। ठीक है, बस याद रखना। बोलो वापस कौन कौन सा नाम है? लाजवंती, चौधराइंद्री, चतुराई, रूख, अनोखा पेड़, उलझन। बोलो वापस क्या नाम है? लाजवंती, चौधराइंद्री, चतुराई, रूख, अनोखा पेड़, उलझन। ये तो मैंने आपको सुनाई थी एक दिन। रूख लगाया राख्या को नहीं, मीठा फल भी चाख्या को नहीं, स्वार्थरी ले हाथ कुलाड़ी, काटण होया उतावड़ा, बोलो किनारा कम समया किणने बोला बावड़ा। ज्यों त्यों रूख कट्या मगरासू मिनक पणारी, जड़ कटकी पहला मंदरी, बनी दीवारा, धरती टुकड़ा में बंटकी, रेत रेतरे पींदे दबियो, खेत बदलिया, बस्ती में वनरी ठोर मिलारी चिमनिया, धुआं उगलरी, बस्ती में कटिया नीम बेर पीपल केर टीमुरु आंवला, बोलो किनारा कम समया किणने बोला बावड़ा। विजय दान देथा की वो कविता है जिसका नाम क्या है? रूख। अब देखो, एक आएगो चोर। कहीं आएगो बताओ देखे? चोर। याद रखना, चरणदास चोर। कौन आएगो बताओ देखे? चरणदास चोर। केम आएगो? उजल
अरे अंधारे में बेची थे तो आदमी पकड़ में आवे कि नहीं आवे कोई जरूरी को नहीं, उजाले में तो फट पकड़ में आवे। डायरेक्ट आपा हेलो की न करियो जेठ लाजबंती जगी जेठ जी ने हेलो करियो, ओ जेठ जी चोर कहीं है भाई चोर, उजाले में दी गो रूंगड़े नीचे बैठी बैठी ने, ठीक है। जेठ जी डायरेक्ट कहीं ले रहा भाई शोरठा होटो ले रहा है, कहीं ले रहा है भाई होरठा, तो जेठ जी का शोरठा हाथ लाया जैतून, किन लाया भाई जैतून, है ना, सत्तून को नहीं लाया, ठीक है। जेठ जी और आया जेतो, कौन आया बताओ देखे, जेठ जी और जेतो। यार बेट चोर ने पकड़ हम जाओ भाई चोरी करियो की कोनी वे, समाज को अध्ययन करो और कहीं पढ़ो साहित्य, साहित्य पढ़ो जना मामलो पार पड़ी भाई, यहाँ तो चोरियां करियो तो मामलो पार पड़े कोनी। अटीन देखो पहली किसी रचना है चरणदास चोर, फिर कौन सा है उजाले के मुनासी, फिर कौन सा है जेठ जीरा शोरठा, फिर कौन सा है जेतवरा शोरठा, फिर कौन सा है समाज वे साहित्य के समाज और साहित्य ने समझ भाई चरणदास चोरी करियो काम चाले कोनी, कणे उजाले माई जन जेठ जी पकड़ ली, बस सिंपल सी बात, ठीक है। आगे चला अटीन और देखो अभी तो बात और बाकी, अभी तो रचना है और कौन सी आ देखो महामिलन, कौन सी है महामिलन, फिर कौन सा है सपन प्रिय, फिर कौन सा है प्रिय मृणा, फिर कौन सा है परिणीति, फिर कौन सी है द्विधा। अठीन देखो 5 रचना क्या याद रखो, सब बताओ वापस, पहले तो नाम बोलो कौन सा है महामिलन, सपन प्रिया, परिणय मृणाल, परिणीति द्विधा। मैंने देखा महान मिलन, मैंने क्या देखा महान मिलन, किस में देखा सपने में, एक मृणाल ठाकुर हीरोइन है, जानते हो मृणाल ठाकुर है ना, मैंने सपने में महामिलन देखा, किसका देखा मृणाल का, और एक परिणीति है ये जानते ही हो आप, ठीक है, राघव चड्ढा की जो पत्नी है, तो याद रखना सपने में देखा महामिलन, किसका देखा मृणाल का, और किसका देखा परिणीति का। अब मैं पड़ गया हूँ दुविधा में कि राम जी दो छोरिया है ना, ठीक है, तो बस याद रखना महामिलन, सपन प्रिया, प्रिय मृणाल, परिणीति और द्विधा, क्या छोरिया को ब्याह थोड़ी हुई भाई, ठीक है, तो याद रखना। आगे चले और हमने और क्या बातें लिखी, हमने बातें लिखी इनके बारे में। पहली तो रचना 20 की 20 बोल के बताओ, 5 बात कर आगे 20 की 20 रचनाएं बोल के बताओ। पहली है पचबे पचबे पचबे, यहाँ बोलनी, ठीक है, बोलो फटाफट 20 रचनाओं के नाम बोलो, कौन सा है बातारी फुलवारी, मारो बदलो, तीड़ो राव, अलेकू हिटलर, बापू के 3 हत्यारे, लाजवंती, चौधरा इंद्री चतुराई, रूख, अनोखा पे, उलझन, उजाले के मुनासिब, समाज वे साहित्य, महामिलन, सपन प्रिया, प्रिय मृणाल, परिणीति द्विधा। आगे चले और आगे बात करें तो मैंने लिखा दी 1990 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार बातनारी फुलवारी रचना के कौन से खंड को, 10वें खंड को। 2007 में क्या मिला पद्मश्री, 2012 में क्या मिला राजस्थान रत्न। इनकी कहानियों का संग्रह अंग्रेजी में कौन से शीर्षक था, द डिलेमा, और 2007 में नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनाइज किया गया या नामांकन किया गया। और मणिकौल ने द्विधा मूवी बनाई और अमोल पालोकर ने कौन सी बना दी पहले। आगे चले अगले साहित्यकार लिखे नेक्स्ट, जिनका नाम है कन्हैयालाल शेठिया। क्या नाम है बताओ देखे, कन्हैयालाल शेठिया, सबसे बड़े साहित्यकार कन्हैयालाल शेठिया, एक बात की कौन। सबसे पहले लिखो भाई जन्म 1919, सुजानगढ़, सुजानगढ़ कहां पर है भाई, चूरू। निधन लिख सकते हो वापस 2008। मैंने उस दिन लिखाया कि जो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है उनको भी राजस्थान रत्न 2012 में मिला, विजयनाथ देथा को भी कब मिला 2012 में, इनको भी 2012 में, लेकिन इनको मरणोपरांत। कब मिलेगा मरणोपरांत। अगर थाने में जल्दी नहीं बता दियो कि राजस्थान रत्न अगर सवाल आवे तो हिदू पचीड़ गए ठोकना 2012। बस ये लिखो अन्य नाम, इनके अन्य नाम क्या है, इनका पहला अन्य नाम है और वो होगा भाई आपके राजस्थानी साहित्य का भीष्म। क्या होगा भाई, राजस्थानी साहित्य का भीष्म। फिर लिखो राजस्थान का टैगोर, इन्हें क्या बोलते हैं बताओ देखे, राजस्थान का टैगोर। इतने प्यारे और इतने इंटेलिजेंट साहित्यकार हैं, यही तो है जिन्होंने राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए प्रथम मांग की कौन सी पुस्तक में, मायड्रो हेलो। फिर आपको लिखनी है बच्चा रचनाएं, क्या लिखनी है बताओ देखे, रचनाएं। इनकी रचनाएं वैसे 3 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में 3, तो 3 भाषाओं में, तो इसका मतलब भाषा के हिसाब से अलग अलग लिखाऊंगा कि कौन सी भाषा में कौन कौन सी रचनाएं। वैसे लिस्ट बनाएंगे हम लोग। पहली भाषा लिखो उर्दू, रचनाओं में जो सबसे पहली भाषा है वो कौन सी है बच्चा, उर्दू। उर्दू में इनकी कौन कौन सी रचनाएं है अभी लिख देते हैं।
पहली रचना है जिसका नाम है ताजमहल। हम भी बनाते उसके लिए ताज, मगर बेवफा निकली हमारी मुमताज। मजाक की बात है भाई। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, हमारी मुमताज तो बिल्कुल बेवफा नहीं है। फालतू में क्यों किसी को बदनाम करना है। मजाक में ऐसा बोलते हैं कि विवाह के बाद ऐसा होता है वैसा होता है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि विवाह के बाद मेरा जीवन बहुत अच्छा है, पहले का तो मुझे कोई आइडिया नहीं। कब से भाई, आपको एक ऐसा इंसान मिल गया जो सुबह शाम आपको बताता रहता है कि खानो खानो है, टेम धिनान करनो है, उठनो है, सोनो है। हाँ? पूरे दिन भूखा ही फिरो, ठा कौन पड़े थाने, कमु कमी है तो क्या पहले तो कोई पूछ तो ही कौन, भूखा मरो भले ही है ना। हाँ, तो जीवन तो आसान वही है। और अब सोचना नहीं पड़ता कि क्या करना है क्या नहीं करना, हमें बता दिया जाता है क्या करना है क्या नहीं। ठीक है। हैं? हाँ। अरे यहाँ तक आ गई क्या बच्चा? चलो फिर बताओ, इतनी बातें करने लाल शेठिया जी के बारे में वापस, पहला बताओ इनका जन्म कब हुआ, वापस बताओ कब हुआ, 1919। कहाँ पर हुआ, सुजानगढ़ चूरू। निधन कब हो गया, 2008। बताओ मुझे इनका पहला अन्य नाम कौन सा है, राजस्थानी साहित्य का भीष्म, और दूसरा कौन सा है, राजस्थान का टैगोर। इनकी रचनाएं कितनी भाषा में, 3। पहली भाषा कौन सी है, उर्दू। उर्दू में रचनाएं कितनी है, 2। बोलो दो नाम कौन से है, ताजमहल गुलची। वापस बताओ कौन सा है, ताजमहल गुलची। वापस बताओ कौन सा है, ताजमहल गुलची। आगे चले, अगली भाषा लिखे हिंदी। हिंदी में इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, वन फूल। वन में क्या खिल रहे हैं बताओ देखे, फूल। अग्निवान, मैंने फूलों में क्या लगा दी, अग्नि। अग्निवान, मैंने फूलों में क्या लगा दी, अग्नि। आज हिमालय बोला। अरे बट कौन देखे हो बताओ देखे, हिमालय और तो कोई हो को नहीं, हिमालय के और तपाइया कहीं करे, अग्नि लगाई दी है ना। आज हिमालय बोला, आज हिमालय बोला। वो अग्नि पहुंच गई घर तक, कहां पहुंच गई भाई, घर तक। घर तक पहुंच गई। अब घर तक पहुंच गई तो वो जो मलहम लगाया जाता है उसे बोलते हैं मरम, क्या बोलते हैं भाई, मरम। मैं मरम ले थोड़ी घर के हो ही रे ना, हाँ ठीक है, तो अगला लिखो मरम, क्या लिखोगे भाई, मरम। मरम लेके भागा गया किरण के पास, कहाँ गया बताओ देखे, किरण के पास। घर में कोई किरण थी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, है ना। मरम लेके भागा के घर की तरफ अग्नि जा रही है, और वहां कौन है बताओ देखे, किरण। अब जाना है, भागना है, तो चौड़ा रास्ता, क्या लिया बताओ देखे, चौड़ा रास्ता। चौड़ा रास्ता, रास्ता भगया कुरिया बाज पेड़ मत, ठीक है। चौड़ा रास्ता, चौड़ा रास्ता, रास्ता दौड़ियो दौड़ियो घर गयो जन पटाके खिड़कियां खुली, तो लिखो खुली खिड़कियां, क्या लिखोगे, खुली खिड़कियां। खुली खिड़कियां, मैं खुली खिड़कियां मैनू देखियो प्रतिबिंब, क्या देखा बताओ देखे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को मतलब क्या है, चित्र। उधर आईना लगा हुआ था, मैंने आईने में देखा प्रतिबिंब, मुंडो देखियो, मारो खुद को कोने देखियो। मैंने आईने में देखा कि उधर किरण पढ़ रही थी ग्रंथ, क्या पढ़ रही थी, ग्रंथ, निग्रंथ। जो रचना है उसका नाम क्या बताओ देखे, निग्रंथ। अल्यो खत्म, टाटा बाय बाय गया। इतनी तो याद रखनी। एक और है राजस्थानी। राजस्थानी में कहा है, पाथड़ वे पीथड़ धरती धोरानी, लीलटांस मिंजर सतवादी कको कोडगो रमणियारा शोरठा मायड्रो हेलो धरकुंचा धर्मंजला हेमाणी जलम भोम। ये रचनाएं लिखाएंगे अभी आपको बच्चों, पहले ये तो याद करो। अरे हिंदी वाली रचना, कौन सी रचना बताओ देखे, हिंदी। इधर देखो, वापस आओ विद्यार्थियों, और मुझे बताओ कन्हैयालाल सेठिया जी की उर्दू में रचनाएं कितनी है बच्चा, 2। अरे ये सबने नाम लिख दिया ना, लिखो पहले सारे नाम लिखो, फिर आओ इधर। अगली भाषा लिखो राजस्थानी अपनी, तो अब राजस्थानी में लिखेंगे। राजस्थानी में फिर अलग अलग भाग बनाना है, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले बताओ जो उर्दू में रचना पहली वो कौन सी है, ताजमहल। फिर कौन सी है, गुलची।
बढ़िया बात। अब चले हिंदी की रचनाएं, बताओ पहली कौन सी है? वन फूल। अरे बोलो मेरे साथ, पहली कौन सी है? वन फूल। फिर कौन सा है? अग्निबाण। फिर कौन सा है? आज हिमालय बोला। फिर कौन सा है? मरम। फिर कौन सा है? किरण। फिर कौन सा है? चौड़ा रास्ता। फिर कौन सा है? खुली खिड़कियां। फिर कौन सा है? प्रतिबिंब। फिर कौन सा है? निग्रह। बस सिंपल है, याद रह जाइए, एकदम इजी है कि वन में क्या खिल रहे थे? फूल। मैंने उसमें क्या लगाई? अग्नि। और फिर कौन बोला? हिमालय बोला। क्या भाई वन में अग्नि नहीं लगानी? फिर मैं मरम यानी कि मलहम लेकर भागा वहां से, और भागा मुझे बताओ किसकी तरफ? किरण की तरफ। और क्यों से रास्ते से? चौड़े रास्ते से। जाकर देखा तो खुली क्या थी? खिड़कियां। खिड़की में से मैंने देखा प्रतिबिंब। क्या देखा बताओ? देखे प्रतिबिंब। के किरण बैठी बैठी क्या पढ़ रही है? ग्रंथ। तो याद रखना निग्रंथ। क्या याद रखना? निग्रंथ। आगे चले, लिखूं और आगे लिखूं? लिखो तीसरी भाषा जकी को नाम का है बताओ देखे? राजस्थानी। अब राजस्थानी में थोड़ा मैं अलग अलग समूह बना रही हूँ, ठीक है? तो वैसे वैसे लिखना है। जहां मैं थोड़ा पेन चेंज करूं या कलर चेंज करूं, वहां आप थोड़ा इधर उधर कैसे कर लिया करो, ठीक है? ताकि थोड़ा आसानी से याद हो। पहली है पाथड़ वे पीथड़। पहली कौन सी है बताओ देखे? पाथड़ वे पीथड़। आ हरे घासरी रोटी जद वन विलावड़ो ले भाग्यो। नानो सो अमरियो बिलख पड़ियो राणारो सूतो दुख जाग्यो हूं लड़ियो घणो हूं सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने हूं पाच नहीं राखी रण में बेरिया रो रक्त बहावण में पण याद करूं जद हल्दी घाटी नैना में रखत उतरावे सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हुक जगा जावे। देखो धरती धोरारी आ तो स्वर्गा ने शर्मावे इन पर देव रमण ने आवे धरती धोरारी। एक रचना और है धोरारा धोरी, वो नथमल जोशी की रचना। किसकी रचना है? नथमल जोशी। पाथल व पीथल धरती धोरारी एक रचना है जिसका नाम है लील टांस। मिंजर, हाँ। सतवादी। यहां वापस चेंज करना मामला। अगली लिखना नेक्स्ट। कक्को कोड को, कक्को कोड रमणियारा सोरठा। मायड्रो हेलो। ये तो मैंने लिखा ही थी ना बेटा, मायड्रो हेलो। हर कूचा धर मंजिला। उंदरे रे उंदरी री हुई लड़ाई रोड़ो मचियो भारी। उंदरो लीनो हाथ में झाड़ू उंदरी लीनी बारी। धर कूचा भाई धर मंजिला। ये तो भजन सुना है थोड़ा बहुत? आई हुई थाको राम जी। धर कूचा धर मंजिला। नहीं अब तो आवे भाई रे। और आगे लिखना। हेमाणी। जालम भौम। शब्द मेरा युग। कुंकू। आंधा ने आंखिया। जमीन रो धनी कुण। जमीन रो धनी कुण। सौगंध तुम्हें शिरोई के वीरो।
हाँ वहाँ बेटा, वहाँ साइड हुआ। अपने उल्टी गिनती शुरू है भाई। अगले लगभग 4 दिन में मैं आपको क्या दे दूंगा, मुक्ति। आज क्या बार है? सोमवार। मंगल बुध गुरु शुक्र तक दे देते हैं, ठीक है, बस खत्म। ओ भूमियो था की छाती मात मूंग इतना दड़ी भाई, हैं? हाँ भाई, हाँ। चामुंडा, हाँ। च- और मंडोर में। हाँ जैसलमेर में तो है चामुंडा माता का, ऐसे चित्तौड़ में भी तो है। कौन से आक्रमण में? नहीं नहीं। नहीं वो बूंदी नहीं, अजमेर ही है, बूंदी को काट देना भाई। अजमेर ही है। वो कटवा दिया मैंने, है ना। ठीक है चलो। हम्म। 1 घंटा और है। हाँ। क्या हुआ? है। हाँ। हाँ। वो नकली किला है। नकली दुर्ग है। इधर देखो, इधर देखो विद्यार्थियों, इधर देखो। एक मेवाड़ का शासक है। उस मेवाड़ के शासक का नाम है राणा लाखा। क्या नाम है? राणा लाखा। समझ गए? राणा लाखा मेवाड़ का शासक है, और उसका विवाह हो गया बूंदी। कहां पर हो गया बताओ तो? बूंदी। और इसकी पत्नी बूंदी की आई। अब बूंदी में एक दुर्ग है जिसका नाम क्या है? तारागढ़। आप समझ गए? अब जो महिला बूंदी से मेवाड़ में आई, तो राणा लाखा जी थोड़े से अलग टाइप के व्यक्ति। आप राणा लाखा जी के बारे में पढ़ते होंगे, बुढ़ापे में ब्याह हुई और, ठीक है, पिछोला झील में उस नटनी को गिरा दिया, ऐसी सारी घटनाएं आपने पढ़ी होगी, ठीक है। जावर में चांदी की खान निकली। ये बहुत ईगोइस्टिक इंसान है, मतलब इसका ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है राणा लाखा जी का, ठीक है। ये चाहते हैं कि मैं जैसा बोलूं वैसा हो, नहीं तो फिर इनका मामला गड़बड़ हो जाता है। पूरे इनके जीवन का अध्ययन करो। एक बार की बात है कि इनकी शादी हुई बूंदी, और बूंदी से इनकी पत्नी आई। अब जब बूंदी से इनकी पत्नी आई, तो हर बात में तारीफ किसकी कर रही है? बूंदी की कर रही है, ठीक है। क्योंकि लुगाया ने कतोई की हुई जो तो पीर चौको लागे, खाए चौको लागे भाई, पीर। मेरे घर में भी ऐसा ही है, मेरी मम्मी हुई या बाकी जो भी है, उनको भी अपना पीर उनके भाई बहुत अच्छे लगते हैं। अट थोड़ा आपस में कोई चुई चाई करे, ए तड़े ये माँ के पीरिया चौका, अरे थाके पीरिया तो गणे ना, एक दूसरे को चुट्टिया पकड़िया फिरे, पण वो मतलब लगते बहुत अच्छे हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि वो जो बूंदी की जो रानी है, वो हाड़ी रानी है, हाड़ा चौहानों की बेटी है, इसलिए उसका नाम क्या है? हाड़ी, ठीक है। जो हाड़ी रानी है, वो क्या करती है कि इसका एक ओलिंदा या साथ में, जिसका नाम है कुंभाड़ा। क्या नाम है बताओ? देखे, कुंभाड़ा। पहले कहीं ओलिंदो आओ तो जो 5-10 साल अठी रह जाए तो कहीं भरोसा कौन राजा के दरबार में, ठीक है। हाथ ओलिंदा समझ लो, पड़कन समझ लो, दहेज में समझ लो, ठीक है। कुंभाड़ा को दहेज में लेकर आई वो, ध्यान रखना। और अब वो हर जगह आपको पता है भाई, तारीफ कर रही है, किसकी कर रही है? बूंदी की, ठीक है। राणा लाखा जी की कहे तो ही बा के नहीं नहीं भाई, बूंदी वाली बात तो कौन हटे। राणा लाखा जी कहे लो ये आपके लिए बहुत स्पेशल डाइट बनी है, बताओ रानी जी कैसी बनी? उन्होंने कहा बढ़िया है, पर पीर वाला हुआ तो कोनी। तो वो बता रहे हैं कि भाई आपका ये जो दुर्ग है, हमारे दुर्ग में इधर ऐसा है, इधर ऐसा है, बता रहे राणा लाखा जी। और वो बोल रहे दुर्ग तो बहुत अच्छा है, पर महाकाल तारागढ़ की जड़ी बात तो कोनी। और राणा लाखा जी एक बार चिढ़ जाते हैं। राणा लाखा जी के ओ का मतलब है की बताओ तो कि माँ के तारागढ़ जड़, माँ के तारागढ़ था के तारागढ़, मैं आपके तारागढ़ को नष्ट कर दूंगा। तारागढ़ को क्या कर दूंगा? नष्ट। मैं ये शपथ लेता हूं, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूं, जब तक मैं तारागढ़ को नष्ट कर दूं। और लोगों ने कहा ओ कहीं मामलो को रानी वो ईश के वजह सारे नष्ट करने को प्रोग्राम बना लियो, ठीक है, राणा लाखा जी। और राणा लाखा जी ने कहा सेना वेना तैयार करो, ये करो वो करो, और चलो यहां से। अब जो सेना लड़ने के लिए जा रही है उसका कोई मन नहीं है, मैं फॉर्मेल क्या करेगा राजा, तलवार भूल को पाछो जा रहा हूं थोड़ी दूर, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि सारे मत ही आक्रमण करे भाई, बाप बूंदी के किले को नष्ट करने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, केवल रानी तारीफ करती है इसीलिए नष्ट कर दूंगे, ये कोई मतलब थोड़ी होता है। तो फिर उन्होंने लोगों ने
बहुत समझाया, आधी टे जानता जानता सेना के जी माऊ तो जाई जी कोनी, ठीक है बे फालतू में भटका ले तो शादी कर रहे हैं आप बरात ले रहा ए राज आप तलवारा ले आल राम तो कोई दोस्त भी कोनी, क्या करे इसका चीज का बताओ। तो फिर वो जो राणा लाखा जी होते हैं वो बोलते हैं अब उपाय बताओगे, मैं तो शपथ ले ली कि अन्न कौन ग्रहण करूं, कहीं ग्रहण करूं भाई अन्न, तो भाई उस शपथ का कोई इलाज तो बताओ। तो इन्होंने एक नकली किला बनाया जिसका नाम रखा तारागढ़। क्या नाम रखा भाई? तारागढ़। इन्होंने कहा नकली गढ़ जो तारागढ़ है इसको बना देते हैं, नकली को गिरा देंगे शपथ पूरी हो जाएगी। क्या पूरी हो जाएगी भाई? शपथ। देखो कता भोला आदमी हूं था, ठीक है कि राजा जी ने अपनी शपथ पूरी की, किलो तो नकली है, उस नकली किले को अभी गिराया गया। बाद में ये नकली किले को गिराने के लिए जाते हैं और राणा लाखा जी तीर लेकर जब उस नकली किले पर आक्रमण करते हैं तो सामने से एक बच्चा तीर चला रहा होता है जिसका नाम क्या होता है? कुंभाड़ा, ठीक है। उसने कहा ना दुर्ग भले असली वो और भले नकली वो, यहाँ थोड़ी गिराण देवा नाव तारागढ़ रिक्यूड मतलब मांकोर मांको दुर्ग है, ठीक है। मैं ओल हिंदू हूं तो कहीं हूं, मारे दुर्ग की रक्षा करना मारो धर्म है। और ये यहाँ युद्ध करता है कुंभाड़ा, युद्ध में शहीद हो जाता है, मारा जाता है, उसके बाद तारागढ़ दुर्ग को गिराया जाता है। ऐसे ये गिराना नहीं, गिराया नहीं जाता। नकली गढ़ दीदो नहीं बिना घोर घमसान, क्या बिना तो घोर घमसान किया बिना तो लोग नकली किलो ही कोनी दियो, ठीक है। असली किले की तो बात ही अलग है। तो वही चीजें चलती रहती। आगे चले और लिखे आप पके तो अठी नाजियो। नेक्स्ट अगला, और यहां तक लिख दिया ना सब रचनाएं सबने लिख दी। लिखो अगला नेक्स्ट पुरस्कार। पुरस्कार लिखो, पुरस्कार, पुरस्कार लिखो बच्चों। उन्नीस सौ छिहत्तर में लिखो भाई। इनकी एक रचना है जिसका नाम है लील टांस। क्या नाम है बताओ देखे? लील टांस। और उनको मिला केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 4 पुरस्कार लिखूंगा आपको, उसके बाद कन्हैयालाल शेटिया जी कंप्लीट हो जाएंगे। ये लिखो 1987 इनकी एक रचना है जिसका नाम है शबद, उसको मिला सूर्यमल मिशन पुरस्कार। सूर्यमल मिशन पुरस्कार। ये लिखो 1988। कौन सा लिखोगे? 1988। और 1988 में एक रचना है जिसका नाम है निग्रंथ। क्या नाम है बताओ देखे? निग्रंथ। वही किरण क्या पढ़ रही थी? ग्रंथ, तो निग्रंथ। और इसमें लिखो मूर्ति देवी पुरस्कार। तो मूर्ति देवी पुरस्कार। क्या लिखोगे बताओ देखे? मूर्ति देवी पुरस्कार। फिर मिलो, फिर लिखो अगला 2004 में लिखो पद्मश्री। इनको 2004 में क्या मिल गया बताओ देखे? पद्मश्री। और 2012 में मरणोपरांत क्या मिल जाएगा बताओ देखे? राजस्थान रत्न। मरणोपरांत राजस्थान रत्न। ये आपके पुरस्कार पूरे हो गए। राजस्थान रत्न पुरस्कार। और लास्ट पॉइंट लिखो विशेष। लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे बताओ देखे? विशेष। विशेष में लिखा था कन्हैयालाल जी शेटिया अपने क्या हो जाएंगे बताओ देखे? कंप्लीट। सबसे बड़े साहित्यकार तो ये 3 ही है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, कन्हैयालाल शेटिया और विजयदान देथा। इसके बाद अब जो मैं अगले साहित्यकार पढ़ूंगा लगभग उनकी 8-10 रचनाएं होगी। इनकी तो 20 के आसपास है। अब 10-10 वाले पढ़ेंगे, फिर 5-5 वाले पढ़ेंगे, फिर 2-2 वाले पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में तो एक वाला ही मामला बचेगा कि रचनाकार रचना, रचनाकार रचना, रचनाकार रचना। और उनके तो मैं आपको कुछ पेज भी दूंगा 2-3, ठीक है, जिसमें रचनाकार रचना ऐसे फटाफट याद करेंगे। लगभग 400 के आसपास किताबें मैं आपको लिखा दूंगा। उसके बाद भी अगर कम ज्यादा होती है तो सवारी अपने सम्मान की खुद जिम्मेदार है। इससे बाहर आता नहीं है मोस्टली सवाल, लेकिन साहित्य में कोई लिमिट है नहीं। आप भले कितनी पढ़ लो, कोई लिमिट नहीं है। भले 50 पेज लिखा दो, भले 100 पेज लिखा दो। चलो
आ जाओ इधर वापस और मुझे बताओ विशेष में लिखो। इन्होंने मायड्रो हेलो नामक रचना में, इन्होंने मायड्रो हेलो नामक रचना में सर्वप्रथम, इन्होंने मायड्रो हेलो नामक रचना में सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा को, इन्होंने मायड्रो हेलो नामक रचना में सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की मांग की। इन्होंने मायड्रो हेलो नामक रचना में सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की मांग की। राजस्थानी भाषा को क्या दिलाने की मांग की बताओ, देखिए मान्यता। अब आ जाएं वापस बोर्ड की तरफ और पूरे कन्हैयालाल जी सेठिया मुझे बताएं। कन्हैयालाल जी सेठिया के बारे में हमने सारी बातें लिख दी, आप वापस बता दीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलो मुझे बताओ कन्हैयालाल सेठिया जी का जन्म कब हुआ? 1919। अरे वापस बताओ कन्हैयालाल सेठिया जी का जन्म कब हुआ? 1919। कहाँ पर हुआ? सुजानगढ़ चूरू। निधन कब हो गया? 2008। बताओ पहला नाम कौन सा है? राजस्थानी साहित्य का भीष्म। दूसरा कौन सा है? राजस्थान का टैगोर। आगे चले और मुझे पता है इनकी उर्दू भाषा में 2 रचनाएं कौन सी है? ताजमहल, गुलची। और हिंदी भाषा में सारी रचनाओं का नाम बोलो कौन सा है? वन फूल, अग्निवाण, आज हिमालय बोला, मरम, किरण, चौड़ा रास्ता, खुली खिड़कियां, प्रतिबिंब, निग्रह। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के रफ कॉपी में लिस्ट बना के लिखना है, ठीक है? जैसे मैंने आज आपको 2-3 साहित्यकार पढ़े तो आज ही आपको उनकी रचना याद करनी है, क्योंकि कल तो और पढ़ा दूंगा तो फिर लास्ट में क्या है, साहित्य में खाटा खींचड़ा एक हो जाता है। इसीलिए रोज 15-20 मिनट साहित्य के लिए 5-7 दिन लगातार निकालने, ठीक है? कि आज साहित्य घर जाके जितना लिखाया उतना याद कर लेगा। जिस दिन आपको साहित्य का चैप्टर खत्म हो, आपको रचनाओं में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है? यही सबसे बढ़िया रास्ता है साहित्य तैयार करने का। नहीं तो अगली किताब हम खाटू खींचड़ो एक हो जाए, 400 किताबें याद हुए को नहीं, इरुम बढ़िया रोज 25 किताबें याद करो। कितनी किताबें याद करो भाई? 25। बढ़िया रट्टो लगानो, ठीक है? आज जो भी लिखा है उसमें। अब देखो इधर, कल कन्हैयालाल सेठिया जी की, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की, विजयदान देता की सारी रचनाएं आपको ऐसे अंगुलियों पर याद होनी चाहिए, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है? चलो राजस्थानी भाषा में बताओ पहली कौन सी है? पाथड़ व पीथड़। दूसरी कौन सी है? धरती, दोरारी, लीलटास, मिंजर, सतवादी। बोलो वापस 5 नाम कौन सा है? पाथड़ व पीथड़, धरती, दोरारी, लीलटास, मिंजर, सतवादी। वापस बोलो कौन सी है? पाथड़ व पीथड़, धरती, दोरारी, लीलटास, मिंजर, सतवादी। अगली 4 रचनाएं बोलो कौन सी है? कको, कोडगो, रमणियारा, शोरटा, मायड्रो हेलो, धर कौनसा, धर्मंजला। अगली 4 रचनाओं के नाम और बोलो। हेमाणी, शबद, मेरायु। ना वापस बोलो कौन सा है? हेमाणी, जालम भोम, नबद, मेरायु। ठीक है, ध्यान रखना। हेमा मालिनी को नहीं कि हेमा, है ना? हेमा भी आपको पता है जालम भोम, ये जालिमा मेरे शब्द सुनेगी जब मेरा क्या आएगा? युग। जब हमारा युग आएगा तब शब्द हमारे शब्द सुनेंगे। कुकू, कहीं बताओ देखे? कुकू। अगला कौन सा है? आंधा ने आंखिया। फिर कौन सा है? जमीन को धनी कुण। और लास्ट कौन सी है? सौगंध तुम्हें सिरोई के वीरों। कौन सी है? सौगंध तुम्हें सिरोई के वीरों। फिर एक 1976, 1987, 1988, 2004 और 2012। इतने पुरस्कार आपको याद रखना है, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चाएं करेंगे कल। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। धन्यवाद। चले व्यतीत।